हेलो डियर माय स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने कहा था कि टिश्यू के बारे में क्लास 9th में जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलात हो रही है कि हमें ये प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू मुश्किल हो रहे हैं। आप इस पे एक वीडियो बना के शेयर करें, तो मैं उसी को लेके आज बैठा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप पहले आपको एक समरी दे दूँ, उसके बाद जो ये जो लेक्चर होगा वो पूरा पूरा एनिमल टिश्यू पे होगा। ठीक है, एनिमल टिश्यू पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्लांट टिश्यू डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टिश्यू है क्या हमारे पास। देखें हमारे पास ये कंसीडर करें एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। ये सारे सेल जब आपस में मिल के ग्रुप बनाते हैं सेल का, ठीक है, इस तरह सेल का ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। फिर वो जो ग्रुप ऑफ सेल है वो सेम जो है ना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर ये हो गई टिश्यू की बात। टिश्यू से बड़ा ग्रुप ऑफ सेल डेट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ये आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं। अब टिश्यू एनिमल में भी मौजूद होता है और प्लांट के अंदर भी मौजूद होता है। एनिमल के अंदर जो टिश्यू मौजूद होंगे, जाहिर है कि हमारे पास जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो सेल जब हमारे पास मिल जाते हैं आपस में, पूरा जिस्म सेल से बने हुए है ना, तो सेल आपस में जाहिर सी बात है कंबाइन होंगे तो टिश्यू बनेगा। अब टिश्यू एनिमल के अंदर भी पाए जाते हैं, प्लांट के अंदर भी पाए जाते हैं। एनिमल के अंदर मौजूद टिश्यू को एनिमल टिश्यू कहा जाता है, जबकि प्लांट के अंदर मौजूद टिश्यू प्लांट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब एनिमल टिश्यू को फर्दर हम पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू में मस्क्यूलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अच्छा, मस्क्यूलर टिश्यू में हमारे जो जितने भी मसल सेल्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं। ठीक है, जिसमें स्केलेटल मसल्स हैं हमारे पास, कार्डियक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, वो हम एनिमल टिश्यू के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्शन का काम करता है, ठीक है, इसमें स्पेशली जो हमारे पास बोन्स और कार्टिलेज है, ये वाले टिश्यू आ जाते हैं। ठीक है, बोन और कार्टिलेज भी तो हमारे पास सेल से बने हुए हैं ना, तो दरअसल बोन और कार्टिलेज भी हमारे पास टिश्यू के टाइप्स हैं। और नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन सेल्स आपस में कंबाइन होकर नर्वस टिश्यू बनाते हैं। और आखिर में एपिथेलियल टिश्यू, जिसके बारे में मैंने डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, इंशाल्लाह हम इसको एपिथेलियल को अभी फौरन इसके बाद डिस्कस करेंगे। प्लांट टिश्यू की बात करें तो एक होता है प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा हमारे पास होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दरअसल एक डिवाइडिंग सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, वो डिवाइड होते हैं सेल्स। ठीक है, जिसमें आपके पास एपिकल मेरिस्टम्स है, लेटरल मेरिस्टम्स है। ठीक है, जबकि परमानेंट टिश्यू हमारे पास ऐसे टिश्यू है जिसमें कैपेबिलिटी नहीं होती, डिवाइड नहीं होती, यानी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं परमानेंट टिश्यू। उस इसके अंदर परमानेंट टिश्यू के अंदर फर्दर डिवीजन नहीं होता। परमानेंट टिश्यू में फर्दर हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू और वेस्क्यूलर टिश्यू। ये एक मैंने समरी आप लोगों को यहाँ पे दिया है, आप लोग ये याद रखें। ठीक है, ताकि पेपर में अगर आपको समराइज करने के लिए कहा जाए तो आप कर सकें। ठीक है भाई, अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को। एनिमल टिश्यू की अब बात करेंगे। ठीक है, पहले एनिमल टिश्यू को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, उसके बाद अलग लेक्चर प्लांट टिश्यू पे होगा इंशाल्लाह, क्योंकि एनिमल टिश्यू काफ़ी लेंथी है, लेकिन मैंने इसको काफ़ी एक हद तक सिंपल किया है, आपको बहुत आसानी होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करें तो ह्यूमन्स एंड अदर लार्ज मल्टीसेलुलर एनिमल्स आर मेड अप ऑफ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, जितने भी आपके पास एनिमल्स हैं उनमें 4 बेसिक टिश्यू पाए जाते हैं, जिसके एक एक के बारे में हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्क्यूलर टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद कनेक्टिव, फिर मस्क्यूलर एंड नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो इट कवर्स द सरफेस ऑफ बॉडी। हमारे जो है ना बॉडी के जितने भी सरफेस है, जैसे कि हमारे स्किन हो गए, ठीक है, इंटरनल जो जितने भी लाइनिंग से ऑर्गन्स वगैरह के, वो सारा का सारा बना हुआ होता है एपिथेलियल टिश्यू का। और दूसरा लाइंस द स्पेस इनसाइड द बॉडी। देखो जब हम क्लास 9 में शुरू शुरू में जब हम क्लास 9 में आते हैं तो हमें ये मुश्किल होता है कि भाई ये लाइंस क्या होता है। लाइनिंग से बड़ा ये कि जो हमारा जो इंटरनल जो ऑर्गन है, ठीक है, उनका जो अंदरूनी सरफेस, इंटरनल जो सरफेस, एक होता है बाहर एक्सटर्नल सरफेस,
एक होता है इंटरनल सर्फेस, उसी को लाइनिंग भी कहा जाता है। तो लाइन द स्पेस इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास ऐसे ऑर्गन जिनके अंदर स्पेस मौजूद है, ठीक है, उसकी जो लाइनिंग है, उसका जो आपके पास सरफेस है, उसको कवर करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, इसके बाद फॉर्म्स ग्लैंड। आपको पता है कि ग्लैंड हमारे पास ऐसा ऑर्गन होते हैं जिससे स्पेशल सिक्रीशन प्रोड्यूस होते हैं ताकि डाइजेशन हो सके, ठीक है, ताकि ग्रोथ हो सके। तो ये जो जितने भी सिक्रीशंस है वो दरअसल स्पेशल टाइप की सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उन्हीं सेल की जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। और सिक्रीशन में बहुत बड़ा रोल होता है किसका, एपिथेलियल टिश्यू का। मेरे ख्याल से एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कुछ बातें आप लोगों को समझ में आ गया, बस इतनी बातें लिखे बहुत है। उसके बाद इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखिए, सबसे जो लेंथी है ना वो आपके पास है एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद ये इतना मुश्किल नहीं आता। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ दिस टिश्यू इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल लेयर। इसको वैसे देखा जाना तो बेसिकली दो बड़े ग्रुप्स के अंदर या इसकी दो बड़ी क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक हमारे पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में हमारे पास जो सेल्स है उसके सिर्फ एक लेयर मौजूद होते हैं। बहुत सारे सेल्स के एक लेयर इस तरह, ओनली वन लेयर आपको मिलेंगे इस तरह, एक ही लेयर आपको नजर आए इस तरह, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल। इसमें क्या होंगे, एक से ज्यादा लेयर्स मौजूद होंगे, यानी इस तरह जो है ना, दो लेयर, तीन लेयर, ठीक है। दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरह आपके पास एक से ज्यादा लेयर पर मुश्तमिल हो, डिफरेंट सेल्स की जो लेयर है, लेयर एक से ज्यादा हो, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। मेरे ख्याल से सिंपल और स्ट्रेटिफाइड क्लियर। अब हम आते हैं, अब इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। सिंपल की कुछ क्लासिफिकेशन है और स्ट्रेटिफाइड की कुछ क्लासिफिकेशन है। इंतहाई सादा और आसान। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियल, पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल, अच्छा, इसके जो है ना तीन क्लासिफिकेशन इसके हैं और तीन क्लासिफिकेशन इसकी है। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, अब इसका क्या मतलब है। अच्छा, सिंपल स्क्वेमस में हमारे पास जो है ना, यहाँ पे जस्ट इस तरह के लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। ये सिंपल आपके पास स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी सिंगल लेयर इस तरह मौजूद होगी, ठीक है। तो इट इज फाउंड, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इट इज फाउंड इन एल्वेओलाई ऑफ लंग्स। हमारे लंग्स के जो एल्वेओलाई है, ठीक है, आपका जो लंग्स है ना, इस तरह के एल्वियोलर सेक मौजूद होता है, ठीक है। वो जो एल्वियोलर सेक है उसके अंदर जो टिश्यू जो पाए जाते हैं, तो हमारे पास क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इसी तरह जो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, या हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसके जो इंटरनल जो सरफेस है ना, अंदरूनी जो सरफेस है जिसके थ्रू ब्लड पास होता है, वहां पर भी हमारे पास क्या होगा, उस लाइनिंग में भी हमारे पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होंगे। और लिम्फेटिक वेसल्स, देखिए एक होता है ब्लड वेसल्स, एक होता है लिम्फेटिक वेसल्स। हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं उसकी जो इंटरनल जो लाइनिंग है, ठीक है, उसमें ये पाए जाते हैं। और दूसरा एक और सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। इसमें लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद होता है और ब्लड के तौर पर वहाँ पे लिम्फ मौजूद होता है। तो वहाँ पर भी कुछ डक्ट्स मौजूद होते हैं, जिस तरह ब्लड वेसल्स की तरह वहाँ पर भी वेसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, नालियाँ मौजूद होती है। उन नालियों को लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। उनका जो इंटरनल लाइनिंग है वो भी आपके पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बने हुए होते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलिया में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इस तरह के क्यूब, इस तरह देखिए थोड़ा सा इस तरह आपके पास स्ट्रक्चर कुछ एक ही लेयर होंगे, इस तरह एक ही लेयर होंगे, लेकिन सेल आपके पास किस तरह के होंगे, सेल आपके पास दरअसल क्यूब टाइप के सेल्स होंगे। इस वजह से इसको कहा है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलिया। तो दे लाइन द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ किडनी, ठीक है। किडनी में आपके पास एक जहाँ पे यूरिन बन के आते हैं उसको कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट्स। फाइनली जो यूरिन बन के जहाँ आते हैं उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। उसके लाइनिंग बनाने में जो है ना सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलिया मौजूद होते हैं। एंड इन थायराइड ग्लैंड्स, हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, जहाँ से क्या प्रोड्यूस होते हैं, थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है इनका। तो वो भी सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलिया के बने हुए होते हैं।
फिर उसके बाद सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया। सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया का क्या मतलब है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया का मतलब ये है कि ये दरअसल एक ही लेयर होंगे इस तरह, लेकिन थोड़ा कॉलम की सूरत में इस तरह मौजूद होंगे। ये देखिए, एक लेयर होंगे लेकिन किस सूरत में मौजूद होंगे? कॉलम की सूरत में इस तरह। ये देखिए, तीनों में आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। तो उसको कहा जाता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया। तो दे आर फाउंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो लाइनिंग है वो इससे बने हुए होते हैं, और हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मुराद हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मुराद हमारे मुंह से लेके जो एनल है वहां तक के जो जितने भी लाइनिंग है वो बनाने में हमारे पास सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया शामिल है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं, ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन था। अब हम करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की क्या क्लासिफिकेशन है। देखो, ये दोनों तकरीबन तारबन से हैं। देखिए, अगर आप यहाँ देखें ना, तो ये दोनों यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू दोनों को थोड़ा कंपेयर करके आप पढ़ेंगे ना, आपको बहुत आसान लगेगा। जिस तरह सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम है, बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, और जिस तरह सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलिया है उसी तरह स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलिया। जिस तरह सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया इस तरह स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। फर्क क्या है? फर्क ये है, इसमें सिंगल लेयर होंगे और इसमें क्या होंगे? इसमें एक से ज्यादा लेयर होंगे इस तरह। ये देखें, ये एक लेयर ये हुआ और इस तरह एक लेयर, ठीक है। तो एक से ज्यादा इस तरह लेयर मौजूद होंगे। तो हमारे पास क्या क्या रहेगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया। अब इस स्क्वेमस एपिथेलिया यहाँ पे देखिए तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, फर्क दोनों में क्या है? दोनों में फर्क इतना है कि ये सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होते हैं, ये डबल लेयर या दो से ज्यादा लेयर पर मुश्तमिल हो सकते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं ये? दे आर फाउंड इन स्किन। हमारे स्किन के अंदर ये जो स्किन है वो दरअसल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया है। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर एंड न्यूट्रन लॉस। तो जो वाटर वगैरह और न्यूट्रिएंट वगैरह उसके लॉस से बचाते हैं, ठीक है। और इसी तरह इसकी जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया क्या होता है? इसमें हमारे पास वैसे जो सेल्स है वो इस तरह क्यूब की शक्ल में मौजूद होंगे, लेकिन इसके भी बहुत ज्यादा लेयर होंगे, एक से ज्यादा लेयर होंगे, ठीक है। जिस तरह सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया में हमारे पास जस्ट वन लेयर है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा लेयर मौजूद होते हैं। यहाँ पे एक लेयर, ये दूसरी लेयर। तो दे आर फाउंड इन डक्ट्स ऑफ मेनी ग्लैंड्स। बहुत सारे ग्लैंड के डक्ट बनाने में, यानी ग्लैंड स्क्रीशन करता है, वो स्क्रीशन को टारगेट तक पहुंचाने के लिए स्पेशल नालियां होती है, उन्हें डक्ट्स कहते हैं। तो उन डक्ट्स की जो लाइनिंग है वो बनाने में स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया होता है। दे आर फाउंड इन डक्ट्स ऑफ मेनी ग्लैंड। कौन कौन से ग्लैंड? मेमरी ग्लैंड एंड सैलिवरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड हमारे पास जो है ना फीमेल के अंदर पाए जाते हैं, उनके ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है। और जो सैलिवरी ग्लैंड है वो हर किसी में पाए जाते हैं, हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा है, ठीक है, जो सलाइवा जिस ग्लैंड से स्क्रीट हो रहे होते हैं उसको कहा जाता है सैलिवरी ग्लैंड। तो इसमें ये पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके पास एपिथेलियल टिश्यू का एक काम स्क्रीशन भी है। ग्लैंड्स जितने भी हैं हमारे पास उनमें पाए जाते हैं, स्क्रीशन में बहुत बड़ा रोल होता है इसका। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया, जिस तरह हमारे पास सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया था उसी तरह स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया है। अब स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया में क्या होता है? अच्छा, ये फिर वही है कि हमारे पास इसमें एक सिंगल लेयर पाया जाता है। इसमें क्या है? कॉलमनर सेल्स मौजूद होते हैं इस तरह, लेकिन ये क्या होंगे? इसके बहुत सारे इस तरह के लेयर्स मौजूद होंगे, एक से ज्यादा लेयर्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये कहलाएगा स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया। दे आर फाउंड इन सम ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव। अच्छा, ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन सम ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कुछ ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि यूरेथ्रा वगैरह, उनकी जो लाइनिंग है वो दरअसल इसके बने हैं, ठीक है। एनस के अंदर भी ये पाए जाते हैं। और ये कुछ तो दरअसल ये पाए कहाँ जाते हैं? ये यूरेथ्रा के अंदर पाए जाते हैं, और एनस के अंदर भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन किसकी? एपिथेलियल टिश्यू की। मैं दोबारा से एक छोटा सा समरी कर रहा हूँ। एपिथेलियल टिश्यू को जो एनिमल टिश्यू है
वो और 4 बेसिक एनिमल टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। हमने इस लेक्चर के अंदर क्या डिस्कस किया? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, हमने जो है ना यहाँ पे क्या डिस्कस किया? अभी हमने एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस किया। एपिथेलियल टिश्यू हमने कहा कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारे जो है ना जो जितने भी बॉडी सरफेस है वो बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे जितने भी इंटरनल लाइनिंग्स है वो बनाते हैं, और स्टेशन का रोल भी यही परफॉर्म करता है। और हमने फर्दर क्लासिफिकेशन की एपिथेलियल टिश्यू की, तो दो में हमने क्लासिफिकेशन की: सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल में एक लेयर पर मौजूद होता है, जबकि स्ट्रेटिफाइड इससे ज़्यादा लेयर पर मुश्तमिल होता है। इनको फर्दर हमने तीन में: सिंपल स्क्वेमस एक लेयर, सिंपल क्यूबाइडल ट्यूब की शक्ल में बस एक लेयर, और सिंपल कॉलमनर कॉलम की शक्ल में लेकिन वन लेयर। जबकि इसी तरह स्ट्रेटिफाइड हमने क्या किया कि हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलिया हमारे पास लेयर की सूरत में मौजूद होगी, इस तरह फ्लैटेंड होगा लेकिन मोर देन वन लेयर। और स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलिया हमारे पास यहाँ पे क्यूबाइड की शक्ल में मौजूद होंगे लेकिन एक से ज़्यादा लेयर होंगे। और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया कॉलम की शक्ल में मौजूद होंगे लेकिन एक से ज़्यादा।